दोस्तों, पीटीआई का जो डिमांड था कि जल्दी या फौरी इलेक्शन जो है वो करवाए जाएं, लगता है उसका तो डब्बा गोल तकरीबन हो गया है। और उसके बहुत सारे आपको ऑर्बिट्स भी नज़र आ रहे हैं अपने इर्द गिर्द, यानी सामने चीज़ें भी नज़र आ रही हैं जो उसको सपोर्ट करती हैं। उसकी एक वजह यही है कि हुकूमत जो है वो कोई ग्रीन सिग्नल ही नहीं दे रही है, या हुकूमत कोई इस मूड में ही नहीं लग रही कि वो इमरान खान की इस बात को ना सिर्फ सुने बल्कि इसके ऊपर कुछ इकदाम भी करें। और ज़ाहिर बात है वो हुकूमत में है और इस वक्त जो है वो उनका चर्चा है और उनकी जो है वो कहते हैं कि चार तो घी में हैं, अगर पांच नहीं है पूरी। दोस्तों, इसके ऊपर आपको बात बताएंगे। 42 दिनों के बाद तकरीबन जो है वो अरशद शरीफ के हवाले से, अरशद शरीफ की शहादत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन ले लिया। और इस सो मोटो एक्शन के ऊपर जो है वो वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि ठीक है, हम बहुत अच्छा है, या इस तरह से जो है वो होना चाहिए, तैयार हैं हुकूमत जो है पूरी तरह से ताउन करने के लिए इस हवाले से। इसके ऊपर भी आज बात करेंगे। दूसरी जाने मैंने पहले ये कहा था कि इलेक्शन नज़र नहीं आते हैं, नए इलेक्शन तो दूर की बात, एक दूसरी साइड जो है वो हुकूमत से छोड़ के अपने भी, यानी पंजाब हुकूमत में नए वज़रा भी जो है वो आपको देखने में मिलेंगे। तो ये भी एक नज़र आता है कि इसका मतलब है कि अगर हुकूमत जा रही है तो फिर ये नए वज़रा क्या, मतलब या नई वजारतें जो है वो क्या कोई उसकी ख़ास जो है वो कोई चीज़ नज़र आती है। ये भी हम आपको जो है वो इस हवाले से बताएंगे। कुछ ऐसा होने की तरफ जो है वो जा रहा है। एक तरफ बड़ी तहरीक जो है वो चलाने का फिर से इमरान खान ने जो है वो अंदिया दे दिया है, और वो उसका स्लोगन क्या होगा हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इमरान खान की परेशानी हुकूमत ही नहीं बल्कि कुछ अपने लोग भी हैं इमरान खान के दर्द सिर, और उनकी कहानियां भी हम आपको आज के इस वीलॉग के अंदर बताएंगे। तो आज पूरा जो हमारा मुकदमा है वो काफ़ी बड़ा है, 4-5 मुख्तलिफ एंगल से हमने चीज़ों को शेयर करना है। हमारे साथ रहिएगा, आखिर तक जानिएगा, ताकि इन सारे सवालों के हम सही सही जवाबात आपको मिल जाएं और आपको एवं इतना वक्त ना ज़ाया करना पड़े इधर उधर जो है वो न्यूज़ देखने का। और ये पूरे आज के दिन का खुलासा भी और आने वाले दिन की कहानी भी है। दोस्तों, मैं हूं जहांज़ेब ज़ेबी। आप अगर मेरे वीलॉग पे नए हैं या फिर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ज़रूर, ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियोज़ जो है वो मिलती रहे, आपको पता चलता रहे कि क्या हो रहा है। सबसे पहले तो आते हैं जी, इमरान खान की डिमांड पूरी नहीं हो रही। इमरान खान, आपको पता है कि एक तेज़ बॉलर की तरह जो है वो काफ़ी देर से जो है वो लगे हुए हैं। एहतजाज, 75 जलसे, 75 भी क्या 76 बल्कि जलसे हो गए हैं। ये लॉन्ग मार्च का जो है वो जलसा आखिरी जो है उसको शामिल करते हुए। और उसके अलावा आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर सहाफ़ियों के साथ, बिजनेसमैन्स के साथ, यूट्यूबर्स के साथ, सोशल मीडिया के साथ, आम लोगों के, मतलब ऐसा लगता है कि कोई वॉक ऑफ लाइफ की किसी चीज़ को नहीं छोड़ा इमरान खान ने। छोड़ा है तो सिर्फ महज उन सियासी जमातों को कि जिनके साथ बैठ के उन जो है वो कुछ कर सकते थे। मतलब उनके अलावा इमरान खान तकरीबन सबके साथ जो है वो बैठे हैं, और जिनके साथ पसे पर्दा भी बैठे हैं कुछ लोगों के साथ, तो कुछ लोगों के सामने पर्दे के सामने बैठे हैं। लेकिन मेरी जो मुराद है कि जिनके साथ बैठना, यानी नून लीग के साथ बैठना चाहिए था, नहीं बैठे, पीटीआई के साथ नहीं, और पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठे, पीडीएम के साथ नहीं बैठे, तो ये भी बड़ा तुरा इतिहास है उनका। और यही वो वजह है कि आपको लगता है कि वो जमात जो कि नून लीग खुद ये कहती थी कि ये पंजाब असम्बली और केपी असम्बली तोड़े हम इलेक्शन में चले जाएंगे, यानी कुछ महीने पहले, लेकिन आज जो है वो ये तोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये दूसरी जानिब हुकूमत इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, ये मानने के तैयार नहीं है कि वो तोड़ें भी तो तब भी हम जो है वो, बल्कि वो उसको बचाने की या उसके अंदर कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं। और बल्कि आखिर तक जो है वो इस बात के ऊपर क्लियर है कि अगर तोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं है हमें। तो इसका मतलब है कि हुकूमत बड़ी जो है वो स्ट्रांग फुटेड नजर आ रही है। ऐसा इकबाल कहते हैं अक्टूबर के अंदर ही हो गए जो है हर हालत में जो है वो इलेक्शन, उससे पहले जो मर्जी करने जो है वो इमरान खान ने, ऐसा हो नहीं सकता। इसहाक डार इससे पहले जो है वो कुछ ये भी कह चुके हैं कि हम कुछ बात करते हैं। या दूसरी जानिब जो है वो यकीनन आपको पता है कि एक घनियर जो है वो जमात है, और ये एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है कि सारे जो है वो एक अपनी बड़े हार्ड स्टांस के ऊपर हैं नून लीग के लोग। तो दूसरी जानिब इसहाक डार जो है वो बीच में एक बात का सिलसिला भी जो है वो शुरू किए हुए हैं, ताकि कम से कम दोनों साइडें रहें और टाइम गुजरता रहे, क्योंकि टाइम ही जो है वो सबसे बड़ी बात है। और यही टाइम जो है वो चाहिए नून लीग को अपनी खोई हुई ताकत, अपनी खोई हुई पॉपुलैरिटी जो है वो उसको वापस लाने का। न जाने ये वापस आ पाएगी कि नहीं, क्योंकि इसके सामने पहाड़ जैसी जो है वो पीटीआई खड़ी है। उसके नौजवान जिनकी उम्रें अभी 17 साल हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि एक साल और आगे हो जाए इलेक्शन, ताकि हम जो है वो ठप्पा लगाएं, मोहर लगाएं बल्ले के ऊपर और पीटीआई को जो है वो जताएं। ये वो नौजवान है जो अभी तक इस पूरे पॉलिटिकल सिनारियो के अंदर वोट की ताकत जो है वो उनको अभी तक नहीं मिली है। बाय द वे, वोट की ताकत तो उनको भी नहीं शायद मिली जो इसकी ताकत का नारा लगाते थे, बल्कि उनकी तो मतलब लगता है नारा ही चेंज हो गया है या कुछ ऐसा।
चलें इन अ लाइटेड नॉक ये जो है वो आप लोगों के लिए। तो इन्हीं यही वो वजूहात हैं। और दूसरी जानिब जो है पीछे नज़र आ रहा है उनको, यानी अब जब ये चेंज ऑफ कमांड हुई है, ख़ास करके जो है वो आर्मी चीफ की नई तैनाती जो है वो हुई है, इमरान खान साहब को कुछ सिग्नल जो है वो किसी न किसी तरीके से पहुंचा दिए गए हैं कि अब जो है वो जिस तरह से वो पहले बहुत ओपन खेल रहे थे वो, या उनकी टीम जो है वो खेल रही थी, अब बहुत जो है वो एक तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो तब्दील नज़र आ रही हैं। और ये अब सोचा जा रहा है कि अब ना तो किसी को मौका दिया जाए, और जैसे खुद भी जो है वो कोई इस तरह का इकदाम ना किए जाएं, बहुत प्रिंसिपली जो है वो चीज़ों के साथ जो है वो चला जाए। ये इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो है वो एक मूव बन चुकी है, और जो आप इसको देख भी रहे हैं। और दूसरी जानिब जो है वो ये भी पैगाम दिया गया है कि अब जब ये सारी चीज़ें डिफाइंड इस तरह से हो गई हैं, तो किसी को भी कीचड़ उछालने की या कोई ऐसी भी अननेसेसरी बात करने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। इमरान खान को ये मैसेज हो गया है कि व्हाट इज़ द रेड लाइन, उससे जो है वो आगे नहीं बढ़ना है, नहीं तो फिर जो है वो आने वाला वक्त उनके लिए और परेशान कुन होगा। फिर ये इलेक्शन की अगली कहानी भी जो है वो उनके लिए मुश्किलात का जो है वो सामना ये करना पड़ेगी, या वो सब कुछ जो उनके ऊपर तलवारें लटक रही हैं कहीं वो चली ना जाए। दोस्तों, इमरान खान केयरफुल भी हैं, और इमरान खान अब अपनी कोशिश यकीनन जो है वो यही करेंगे। इमरान खान जो है वो आपने आज देख ही लिया होगा, इमरान खान ने अपने आज के बयानात के अंदर ये बता दिया है, यानी वही जो इमरान खान को दूसरे लोगों से क्या, अपनी पार्टी के बहुत सारे लोगों के बारे में कह दिया कि मेरे भी अपने लोग जो हैं वो थोड़ा सा तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि PTI की अगर पंजाब में हुकूमत जाती है तो उससे जो है वो उनकी ताकत कम होगी, और ये, या उन्होंने इसके अंदर मुतज़ाद ख़यालात जो है वो रखते हैं। हालांकि अगर पार्टी लीडर जो है वो, और वो भी इस तरह का मकबूल पार्टी लीडर कि जिसके टिकट से आपने जो है वो जीतना है और आपको जो है वो वोट मिलना है, उसकी अगर बात के ऊपर आप सवालिया निशान खड़े करते हैं तो यकीनन जो है वो आपकी जो आप समझ सकते हैं कि किसी भी ऐसे पार्लियामेंटेरियन की या टिकट होल्डर की, या जो टिकट देना चाहता है उसकी आप सिंसेरिटी के ऊपर भी सवालिया निशान जो है वो लगाए जा सकते हैं या किया जा सकता है। तो ये इमरान खान ने खुद तस्लीम किया है। फिर उसने ये भी कहा कि इत्तेहादियाँ जो भी बातें करते हैं, वो पीछे मुनस अलाई एंड कंपनी एंड परवेज़ अलाई एंड कंपनी जो है वो जो बयान दे रही थी, उसके ऊपर जो है वो आज उनका नाम लिए बगैर वाज़े तौर पे कह दिया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि हम जो है वो उनके सारे चीज़ों से मुत्तफ़िक हों या वो हमारी सारी चीज़ों से मुत्तफ़िक हों। तो इसलिए टेक इट ईज़ी, सोशल मीडिया या दूसरों के ऊपर उसकी बहुत तनकीद ना करें। एजाज चौधरी साहब को भी शायद इसके अंदर जो है वो मैसेज मिल गया है, जो कल उन्होंने एक बौछार कर दी थी परवेज़ अलाई के ऊपर। सो दोस्तों, ये वो सारी चीज़ें हैं जो ये बता रही हैं कि इमरान खान की फ्रस्ट्रेशन क्या है, और दूसरी जानिब जो है वो हुकूमत को भी ये बता रही है कि हुकूमत को अब कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इमरान खान के चक्कर के अंदर या उनके एहतजाज के चक्कर के अंदर। और यही वजह है कि वो कोई ग्रीन सिग्नल ही नहीं दे रहे, या फिर वो कोई सीरियस ही नहीं है इस हवाले से कि इलेक्शन या उसमें जो है जा रहे हैं। बातें ज़रूर करेंगे, बैठेंगे भी टेबल के ऊपर। उन्होंने कह भी दिया है कि गैर मशरूत मुज़ाकरात जो है वो हम लोग करेंगे और टेबल्स पे बैठेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इलेक्शन की तरफ जो है वो कोई बहुत ही कोई प्रैक्टिकल पेशकदमी जो है वो नहीं होने की तरफ जो है वो कम अज़ कम करीबी कुछ 3-4 महीनों के अंदर जा रही है। दोस्तों, तो ये है जी सारे अब तक के तकरीबन हालात, ये जो सियासी हालात और इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं। और इमरान खान ने अब एक नई तहरीक, यानी इमरान खान की ये तहरीक कोई बहुत ज़ोरदार तहरीक तो नहीं होगी, लेकिन अपने वोट को और अपने लोगों को अपने साथ इंटैक्ट रखने के लिए, ताकि फ़र्ज़ करें अगर उनको 5 महीने 6 महीने और इंतज़ार करना पड़ता है इलेक्शन का, तो कहीं उनके लोग जो हर वक्त कुछ ना कोई फेस्टिविटी चाहते हैं, यानी वो लोग जिन्होंने हर दूसरे दिन इमरान खान का जलसा देखा है या उनके जो है वो बयानात सुने हैं या उनकी तकरीरें सुनी हैं, अब ऐसा ना हो कि 10-10 दिन बाद जो है वो इमरान खान की तकरीरें उनको सुनने को मिले। तो इमरान खान ने एक और कॉल जो है वो दे दी है, और वो यही है कि इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। आपने पहले इससे सुना था कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, तो ये इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। तो इलेक्शन के लिए और एक स्लोगन के साथ जो है इमरान खान उतरने वाले, और इमरान खान जो है वो मुख्तलिफ शहरों में इसके ज़रिए एक तो एक अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट बनाएंगे, दूसरे नंबर पे लोगों को भी गैदर रखेंगे और अपना, ताकि कुछ लोग जो है वो उनके पीछे ना जाएं और दूसरे लोगों को भी ये मौका ना मिले कि वो PTI के लोगों के साथ कुछ प्ले कर सकें, या उनको जो है वो आने वाले वक्त के लिए जो है वो कोई उनकी पार्टियां या उनकी वफादारियों को चेंज कर पाए। तो ये सारा पॉलिटिकल सारा सिनेरियो दोस्तों। अब आइए हम एक बहुत ही अहम इशू की तरफ जो है वो चलते हैं, वो है अरशद शरीफ की शहादत। इस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ने करीबन 42 दिन के बाद जो है वो सो मोटो ले लिया है, और ये सो मोटो जो है वो लिया गया, देर आए दुरुस्त आए, क्या कहें हम इसको, लेकिन बहरहाल जो है वो सो मोटो। सबसे पहले तो FIR के बारे में पूछा गया, हुकूमत से पूछा गया कि भाई हुकूमत के नुमाइंदगान से कि वो FIR किधर है, इदारों से पूछा गया। FIR थी ही नहीं अभी तक।
तो फिर पूछा गया कि एफआईआर अगर नहीं है तो फिर ये जो आपने ये फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट लेके आते हैं या लानी है रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो लेके आनी है, बनाई जो उसके ऊपर आपने शुरू कर दी इन्वेस्टिगेशन, वो किस मद में शुरू कर दी? मतलब जहां जिसकी कोई एफआईआर किसी चीज़ की ना, तो फिर उसके ऊपर क्या इख्तियारात के साथ जो है वो कैसे उसकी लेजिटिमेसी जो है वो रहती है, या चीज़ों की तरफ जब आप जाते हैं? तो यकीनन जो है इसके सवालिया निशान इसके ऊपर था और जवाब जो है वो कोई नहीं था। हुकूमत ने जो है वो बहरहाल जिस तरह भी कहें, बौखलाहट कहें, जो भी कुछ, हुकूमत ने एक एफआईआर दर्ज करवा दी, और एफआईआर जो है वो अरशद शरीफ के वारिसान की तरफ से एफआईआर नहीं है, बल्कि वो खुद जो है वो हुकूमत की तरफ से ही एक एफआईआर जो है वो दर्ज करवा दी गई है उनकी मुद्दईयत के अंदर। तो ये एक और अजीब चीज़ है। और करीबन करीबन वही आप सीन देखें, इमरान खान के केस के हवाले से भी जो है वो कोर्ट ने ये कहा था कि एफआईआर क्यों नहीं है, तो वो एफआईआर जो है वो हुकूमत ने खुद ही करा दी उस वक्त भी। अच्छा, अब भी जो है वो ऐसे ही है, हुकूमत ने खुद एफआईआर करवा दी, यानी उनको। तो जबकि उनकी माँ जो है वो ये कह रही हैं, अरशद शरीफ शहीद की मदर ये कह रही हैं कि मैं हूँ उसकी वारिस और मुझे ये हक़ है, और ये हक़ उनको देखें कैसे मिलता है या नहीं मिलता है, जो भी इस हवाले से जो है वो आने वाले दिनों के अंदर हम देखेंगे। लेकिन सवालात जो है वो बहुत सारे किए गए। ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मांगी गई, तो जो रिपोर्ट करने वाली कमेटी है उनकी रिप्रेजेंटेशन करते हुए हुकूमत ने ये कहा कि ये पहले दी जाएगी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, और फिर उसके बाद वज़ीर दिफ़ा राना सनाउल्लाह साहब, वज़ीर ख़ारजा माज़रत के साथ इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब को दिया जाएगी, दाखिला के वज़ीर को, और फिर उसके बाद जो है वो आपको कल दे दी जाएगी ये भी। तो कल जो है वो इसके बाद फिर इसके ऊपर जो है वो हेयरिंग होगी, और देखते हैं कि क्या जो है वो इसके ऊपर बात होती है। लेकिन जाहिर बात है, जब अदालत ये कह रही थी कि हमें दे दिया जाए ये ताकि हम देख लें, उसके बाद उनको भी दे दिए, लेकिन उनका ये ख्याल था कि नहीं, पहले उनको दिखानी चाहिए। अब इसके पीछे जो है पता नहीं क्या राज है या क्या बात है। बहरहाल जो है वो अल्टीमेटली ये रिपोर्ट तो पेश होनी है ना, लोगों तक पहुंचनी है, और यकीनन जो है वो इसके ऊपर बात भी की जाएगी, फिर देखा जाएगा, इसी से फिर जो परखा जाएगा कि क्या क्या चीज़ें कितनी बेहतर और कितनी सही हैं। लोग भी इसके ऊपर अपनी राय जो है वो देखेंगे और कायम करेंगे। बहरहाल जी, ये सो मोटो एक्शन, और इसकी वजह यह भी है कि दुनिया भर में ये वाक़या जो है इतना पॉपुलर हो गया और इतना इंडोर्स हो गया है, यानी दुनिया भर की सहाफ़ती तंजीमों के अंदर। और अब आप देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर जो कोई बड़ी ऐसी सहाफ़ती तकारीब होंगी, या जहाँ जहाँ पे भी ये नाम आएगा कि सहाफ़ती लोगों के ऊपर जो है वो तशद्दुद से लेके उनकी हलाकत तक जो है वो जो दुनिया भर के अंदर वाक़यात हुए, उसमें अरशद शरीफ का नाम सरे फहरिस्त जो है वो उसका जिक्र किया जाएगा। शायद ही कोई ऐसा होगा दुनिया के बड़े बड़े रहनुमाओं के अंदर या बड़ी बड़ी तंजीमों के अंदर कि किसी ने इसका नोटिस ना लिया होगा। तो शायद ये सारी चीज़ें जो है वो एक प्रेशर जनरेट करने के अंदर, एक भरपूर प्रेशर जनरेट करने के अंदर कामयाब रहीं। ये मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान का तो पूरे के पूरे पाकिस्तान ने शायद ही कोई ऐसा दिल होगा, शायद ही कोई ऐसी आंख होगी जो उस हवाले से रोई नहीं होगी, या जिसने किसी ने जो है वो इस हवाले से पशेमानी का इजहार नहीं किया होगा। तो चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी जगह से भी ताल्लुक़ रखता हो, अरशद शरीफ ने यकीनन जो है वो अपने लोगों के दिलों में एक तरफ तो घर किया और पूरे पाकिस्तान को एक लम्हे के लिए हिला के रख दिया, पाकिस्तानियों को हिला के रख दिया। और ये बातें भी की गई कि ये जो एफआईआर इस तरह की होती हैं, कौन से वो लोग हैं एफआईआर। अच्छा, ये एफआईआर अब ख़त्म भी नहीं हुई, अब भी आप देखें कि मुख्तलिफ लोगों के ऊपर, रहनुमाओं के ऊपर, कभी कोई कोयटा, कभी कराची, कभी केपी के, कभी पंजाब के और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो एफआईआर लोगों की होती है। और सोचिए ज़रा एक लम्हे के लिए, अगर किसी के ऊपर भी इस तरह से एफआईआर हो तो उसकी ज़िंदगी कितनी तंग हो जाएगी, कितना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए सांस लेना या इवन रहना भी। तो उससे कुछ भी करवाया जा सकता है, उसके ख़यालात, उसकी आइडियोलॉजी सब कुछ ख़त्म करवाई जा सकती है, ये सब कुछ जो है वो होके। तो ऐसा ही जो है वो अरशद शरीफ के साथ हुआ, लेकिन उसने जो है वो अपनी आइडियोलॉजी और अपनी ज़ुबान बंदी जो है वो ख़त्म नहीं होने दी। उसने पाकिस्तान से बाहर फ्लाई किया और फिर जो है वो कुछ ना कुछ कहता रहा, और उसका अल्टीमेटली जो है वो खमियाजा जो है वो आपने देखा कि किस तरह से जो है वो भुगता। दोस्तों, इस केस के ऊपर और दूसरी बातों के ऊपर भी हम नज़र रखते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। आज के हमारे वीलॉग से इजाज़त दीजिए। मैं हूँ जहाज़ेब ज़ेबी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।